स्टूडेंट, आज कक्षा 11 में हम प्रश्न देखेंगे। सूक्ष्मदर्शी किसी पौधे के भाग की अनुप्रस्थ काटना, मतलब टीएस है किसी पौधे की काट। समझ लीजिए प्रश्न को। और आज तो तारीख भी अच्छी है भाई, 10-10 20-20 10-10 मिला के 20-20। ठीक है भाई। तो इसमें अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित शारीर रचना दिखाती है, एनाटॉमी जो है। संवहन मंडल। संवहन मंडल क्या होता है कि संवहन मंडल में जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम होती हैं और वो एक घेरे में हो तब क्या होता है, या बिखरी हुई हो तब वो कौन सी संरचना होती है। यदि हम तुम्हें माइक्रोस्कोप में दिखा दें तो कैसे पहचानोगे आप लोग कि ये एक बीजपत्री तना है या द्विबीजपत्री तना है। तो संयुक्त फैले हुए तथा उसके चारों ओर स्केलेरन कायमी आच्छादित हो। एक तो ये है, तो कौन सा होगा वो, एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री तना होगा। तने की अनुप्रस्थ काट है। और फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं है, तो आप कैसे पहचानोगे ये किसका है। तो एक बीजपत्री तने की आंतरिक संरचना आप देखेंगे। एक बीजपत्री तने की आंतरिक संरचना ये है जो कल भी दिखाया था। तो संवहन बंडल के चारों ओर, इससे पहले संवहन बंडल जो भरण ऊतक है बिखरे हुए रहते हैं, तो एक बीजपत्री में बिखरे हुए पाए जाते हैं। देखें ये संवहन बंडल हैं, ये बिखरे हुए पाए जाएंगे, यहाँ भी पाया जाएगा, यहाँ भी हो सकता है, तो बिखरे हुए हैं। ठीक है, संवहन बंडल। इसमें ही जाइलम और फ्लोएम में देखें, जाइलम फ्लोएम। संवहन बंडल संयुक्त तथा आवर्धी होते हैं और संवहन बंडल के चारों ओर स्केलेरन कायमी बंडल आच्छादित होता है। इसके चारों ओर कौन सा आच्छादित होगा, स्केलेरन कायमी आच्छादित, इसके चारों ओर यहाँ। ठीक है, यहाँ पे ये जो सेल्स हैं स्केलेरन काइमेटस सेल होंगी यहाँ के, इसके चारों ओर। फ्लोएम में, फ्लोएम मृदुतक का अभाव होता है। ठीक है, तो इससे हम पहचान सकते हैं कि सूक्ष्मदर्शी में प्रदर्शित पौधे का भाग एक बीजपत्री तना है। पहला प्रश्न होता है कंप्लीट, उसका आंसर। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, जाइलम तथा फ्लोएम को जटिल ऊतक क्यों कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक हैं भाई, इनको जटिल ऊतक क्यों कहते हैं। तो जटिल ऊतक, इसका निर्माण दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से होता है। कौन सी कोशिकाएं वो भी हम बताने की कोशिश करेंगे। तो सभी कोशिकाएं मिलकर किसी कार्य को सामूहिक रूप से उत्पन्न करती हैं, मतलब सभी मिलजुल कर काम करती हैं, मान लीजिए। तो जाइलम तथा फ्लोएम जटिल ऊतक हैं, इसका मतलब, क्योंकि उनमें बहुत सारी सेल्स होती हैं और सेल्स जो है मिलकर क्या बनाती हैं, ऊतक। और बहुत सारे ऊतक किसी कार्य को मिलकर सामूहिक रूप से करेंगे। जैसे एक मोटरसाइकिल लें, मोटरसाइकिल में देखो बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो इसका मतलब वो जटिल मशीन है मोटरसाइकिल। बहुत सारे पार्ट हैं और सभी पार्ट्स मिलकर उसको दौड़ाने का काम करते हैं। यस, तो इसीलिए उसको जटिल मशीन बोल सकते हैं। हम भी एक जटिल मशीन हैं। तो जाइलम का निर्माण वाहिनिकाओं, मतलब ट्रैकीड्स, वेसल तथा कास्ट मृदुतक तथा कास्ट रेशों से होता है। और जो कोशिकाएं मिलकर जल तथा खनिजों पदार्थों के संवहन का कार्य करती हैं, मतलब उनसे ही होकर पौधे को क्या मिलता है, जल और खनिज मिलती है। मान लीजिए पौधा है, तो जाइलम और फ्लोएम क्या करेंगे, जाइलम यहाँ से क्या ले जाएगा, जल, नीचे से जड़ों से जल और खनिज जो हैं मिट्टी में मिले हुए उनको ऊपर ले जाएगा जाइलम। तो संवहन मतलब ले जाना, परिवहन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर
ले जाना। तो यही काम करता है जाइलम, जड़ों से जल को और खनिजों को पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचाने का काम करता है। और फ्लोएम की बात करें, फ्लोएम का निर्माण जो है चालनी कोशिकाओं अर्थात सीप ट्यूब से होता है, कंपेनियन सेल से होता है, और फ्लोएम मृद्युतक तथा फ्लोएम रेशम से होता है। सभी कोशिकाएं परस्पर मिलकर कार्बनिक भोज्य पदार्थों के स्थानांतरण का कार्य करती हैं। कैसे कि मान लीजिए पौधा है, अब पौधे में यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा भोज्य, इसको भोज्य पदार्थ बोल रहे हैं। सूर्य का प्रकाश पड़ेगा इस पर, सूर्य के प्रकाश पड़ेगा तो पत्तियों में बनेगा भोजन। अब क्योंकि पत्तियों में भोजन बना है तो पौधे के किसी अन्य भागों को भी तो इसकी आवश्यकता होगी भोजन की, तो इसमें होता है फ्लोएम। फ्लोएम मतलब फूड, जाइलम मतलब जल, जल का परिवहन जाइलम करता है, और फ्लोएम मतलब फूड, फूड का कौन करेगा, फ्लोएम। तो इसमें जो भोज्य पदार्थ बने कार्बनिक भोज्य पदार्थ, वो फ्लोएम उनको परिवहन का काम करेगा, मतलब पौधों के विभिन्न पदार्थों तक पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम। और फ्लोएम मिलके बनता है सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम मृद्युतक तथा फ्लोएम फाइबर से मिलके बनता है। इन चारों से मिलकर बना है, इसीलिए इसे हम जटिल ऊतक कह सकते हैं या कहते हैं या है जटिल ऊतक। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।